In this video, we will discuss about metallic and non-metallic character. पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलाइड्स में। जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल में देख पा रहे हैं, ये मेटल्स हैं, ये मेटेलाइड्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। अब हम देख लेते हैं मेटल्स क्या होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होती हैं। मेटल्स, all elements which have a tendency to form positive ion by losing electron called metals. वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना देते हैं उन्हें मेटल्स कहा जाता है। एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिव आयन कॉल्ड नॉन मेटल्स, इन्हें कहते हैं नॉन मेटल्स। वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आयन बना देते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन मेटल्स। ऑल दी गैसेज आर नॉन मेटल्स, तमाम गैसेज को हम नॉन मेटल्स कह सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं हेलोजन की, X। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा तो ये हेलाइड आयन बना देगा। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर नॉन मेटल्स की बात की जाए तो नॉन मेटल्स जो हैं ये पुअर कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। Metals form basic oxides which give bases when dissolved in water. बेसिक ऑक्साइड्स जब वाटर में डिजोल्व होते हैं तो ये बेसिस देते हैं यानी अल्कली। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स विच यील्ड एसिड्स ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। जब एसिडिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो हमारे पास क्या चीज आती है, एसिड आएगा। फॉर एग्जाम्पल सल्फर ट्राईऑक्साइड को वाटर में जब डिजोल्व किया जाएगा तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड एज अ प्रोडक्ट आएगा। अब हम पीरियोडिक ट्रेंड देख लेते हैं अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। पहले हम अक्रॉस द पीरियड देखेंगे। इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम मेटेलिक करैक्टर एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर देखने लगे हैं। पहले हम मेटेलिक करैक्टर की बात करेंगे, उसके बाद नॉन मेटेलिक करैक्टर की बात करेंगे। तो मेटेलिक करैक्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होगा, यानी मेटेलिक करैक्टर और आयनाइजेशन एनर्जी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा। अगर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो मतलब मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है। नॉन मेटेलिक करैक्टर की अगर बात की जाए, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का हमने जिक्र करना है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉन मेटेलिक करैक्टर के। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन मेटेलिक करैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज हो रही है तो नॉन मेटेलिक करैक्टर भी डिक्रीज हो रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक करैक्टर अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इसमें सेम रहते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। देन शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहेगा। अब शील्डिंग इफेक्ट क्यों सेम है? क्योंकि इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स सेम है, वो चेंज नहीं हो रहे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं। एटॉमिक साइजेस डिक्रीज होते हैं और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। देन हम क्या कह सकते हैं कि मेटेलिक करैक्टर डिक्रीजेस इफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। अगर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होगा। जैसा कि मैंने मेटेलिक करैक्टर को एक्सप्लेन करने से पहले आपको बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी एंड मेटेलिक करैक्टर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन मेटेलिक करैक्टर की। नॉन मेटेलिक करैक्टर हम देखने लगे हैं इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम और फिर शील्डिंग इफेक्ट भी सेम होगा। शील्डिंग इफेक्ट क्यों सेम है? क्योंकि इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन सेम है। पीरियड्स में इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। एटॉमिक साइजेस क्या होंगे? डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और नॉन मेटेलिक करैक्टर ये दोनों डायरेक्टली रिलेट कर रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है तो मतलब नॉन मेटेलिक करैक्टर भी ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीजेस। अब हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर देख लेते हैं डाउन द ग्रुप, यानी इन पीरियड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मेटेलिक करैक्टर, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्यों इंक्रीज होता है ग्रुप्स में? उसकी रीजन ये है कि इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे होते हैं। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं, ज्यादा हो रहे होते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक साइजेस इंक्रीज होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। जब एटॉमिक साइजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा, यानी डाउन द ग्रुप मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक करैक्टर, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। शील्डिंग इफेक्ट क्यों इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन नॉन मेटेलिक करैक्टर्स? उसकी रीजन ये है कि इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं। इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे ज्यादा हो रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स जितने ज्यादा होंगे उनमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी उतना ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये भी डिक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम आते हुए एटॉमिक साइजेस इंक्रीज होते हैं। उसकी रीजन ये है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, नॉन मेटेलिक करैक्टर में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है। इसमें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और नॉन मेटेलिक करैक्टर का हमने डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो नॉन मेटेलिक करैक्टर भी डिक्रीज होगा।